यह एक आपातकालीन ड्रॉप शिपिंग वीडियो है, या यदि आप एक ई कॉमर्स व्यवसाय के मालिक हैं जो ऑनलाइन उत्पाद बेचते हैं, तो यह एक तात्कालिक आपातकाल है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कल अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस था और डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की और ये उम्मीद से भी बदतर थे। और क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ की घोषणा की थी वह इतनी नाटकीय थी, ये ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। अब मैं आपको डराने या घबराने नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको इन बड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी नहीं देता तो यह आपके साथ अन्याय होगा। अब मैंने यह वीडियो कल क्यों नहीं जारी किया? कारण था मुझे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई सभी घोषणाओं समय चाहिए था और मुझे अपने दोस्तों, अपने आपूर्तिकर्ताओं से बात करनी थी ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं सभी प्रासंगिक जानकारी सही प्राप्त कर सकूं और इसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, मैं कल अपने 7 आंकड़ा और 8 आंकड़ा ई कॉम और ड्रॉप शिपिंग दोस्तों से बात कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि हम इन बड़े नए टैरिफ्स से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, और यही मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, मैंने आपको यह अंतिम क्षण का अपडेट देने के लिए वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की है और यह सुनिश्चित किया है कि मैंने अपनी खुद की रिसर्च और उचित परिश्रम किया है ताकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वह सटीक और सहायक हो। तो अगर आप इसे सराहते हैं दोस्तों, तो बदले में मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि लाइक बटन को दबाएं। अब यह कहने के बाद चलिए सीधे इन अपडेट्स पर चलते हैं। अब जो नया टैरिफ उन्होंने पेश किया वह एक बेसलाइन टैरिफ था जो हर एक देश पर लागू होता है, एंड वो 10% का टैरिफ है। अब यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। उन्होंने फिर कुछ देशों पर नए टैरिफ जोड़े और जाहिर है हमारे लिए ड्रॉप शिपर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण था चीन और एशिया। अब जो मूल टैरिफ उन्होंने कहा था वह 20% था। अब उन्होंने इसे 34% और बढ़ा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 64% हो जाता है। फिर से 54% अब नया टैरिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप भी चीन पर लगाने की योजना बना रहे हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण देश जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है वे हैं वियतनाम, कंबोडिया और कुछ अन्य यूरोपीय संघ के देश। अब 74% केवल चीन के लिए है। मैं स्क्रीन पर एक आरेख रखूंगा जो आपको सभी देशों और उनके टैरिफ दिखाएगा, लेकिन जाहिर है ड्रॉप शिपर्स के रूप में चीन हमारे लिए आपूर्तिकर्ता और लॉजिस्टिक्स के मामले में मुख्य संपर्क बिंदु है। अब अगर यह पहले से ही एक बड़ा झटका नहीं था तो यहां को चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूनतम छूट को अपडेट किया। अब आप नहीं जानते कि यह क्या, तो अमेरिका की ओर जाने वाले शिपमेंट्स व्यवसायों या उपभोक्ताओं के लिए और जिनकी कीमत प्रति व्यक्ति $800 से कम थी, बिना किसी शुल्क या कर के अमेरिका में प्रवेश कर सकते थे। तो मूल रूप से चीन से अमेरिका तक कुछ भी एक अमेरिकी तक पहुंच सकता था। जब तक कि चीन से अमेरिका भेजी गई वस्तु की कीमत $800 से कम थी, तब तक इन अतिरिक्त टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस सेवा को रद्द कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब हर पैकेज, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, चीन से अमेरिका तक, उस सेवा के आधार पर अतिरिक्त शुल्क और करों के साथ आएगा। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है? जो ड्रॉप शिपर्स या ई कॉमर्स व्यवसाय के मालिक हैं और जो चीन से अपना स्टॉक खरीदते हैं, इसका मतलब है कि चीन या एशिया जैसे देशों के आपूर्तिकर्ता अपनी कीमतें 10 से शायद 3% या उससे भी अधिक इस बढ़ा सकते हैं ताकि वे अमेरिका से अब जिन अतिरिक्त शुल्क और टैरिफ का सामना कर रहे हैं उन्हें कवर कर सकें। आपको एक वास्तविक उदाहरण देने के लिए कैसे काम कर सकता है, अगर आप चीन से कोई उत्पाद खरीद रहे थे $500 में देती, तो अब यह 50% बढ़ा है, वो जिसका मतलब है कि कीमत में $2 तो जुड़ जाएंगे। अब यह अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में मार्जिन को कैसे प्रभावित करेगा। अब मैं बस यह कहने जा रहा हूं और इसे स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार का कम कीमत वाला ड्रॉप शिपिंग अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो अगर आप ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं जिनके लाभ मार्जिन केवल $10 या $15, यहां तक कि $20 भी हैं, तो यह अब काम नहीं करेगा। आप अब इन नए टैरिफ के साथ कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब इसके साथ अगली बड़ी समस्या यह है कि यह शिपिंग में देरी और ऑर्डर में देरी का कारण बनेगा। इसलिए मैं और मेरे दोस्त जिनके पास अपने बड़े ड्रॉप शिपिंग स्टोर और ई कॉमर्स स्टोर हैं, हमारे पास बहुत सारे उत्पाद सीमा पर अटके हुए हैं जो प्रोसेस होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि चीन से आए कुछ वस्तुओं के साथ क्या करना है। क्या उन्हें टैरिफ मिलेंगे, क्या उन्हें टैरिफ नहीं मिलेंगे, वे किस दिन आए, अब कौन से टैरिफ लागू होंगे। तो अब बहुत सारे पैकेज कस्टम्स और सीमा पर अटके हुए हैं। अब टैरिफ के बारे में आपको एक बात समझनी चाहिए कि यह मूल रूप से एक कर है। टैरिफ को एक कर के रूप में देखें और आमतौर पर यह उपभोक्ता पर डाल दिए जाते हैं। अन्य से इसलिए उपभोक्ता आमतौर पर हमेशा टैरिफ या करों का भुगतान करता है, क्योंकि हम व्यवसाय मालिक के रूप में अपनी कीमतें बढ़ा देंगे ताकि हमें अतिरिक्त शुल्क न उठाना पड़े।
मैंने और मेरे दोस्तों ने अमेरिका में उत्पादों की कीमत 20-40% बढ़ाई है, इसलिए हमने अपने उत्पाद की लागत बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे, अगर आप खर्च उपभोक्ता पर डालेंगे तो मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? आपको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास 12 साल के निचले स्तर पर है। इसीलिए अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास के मामले में 12 साल के निचले स्तर पर हैं। अब अगर हम उपभोक्ता विश्वास सूचकांक को देखें तो आप देख सकते हैं कि यह तेजी से गिरावट पर है और आप देख सकते हैं कि यह लगभग 2020 के कोविड दुर्घटना के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पिछले 12 वर्षों में जितना था उससे भी नीचे जाएगा। अब उपभोक्ता विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब यह सिर्फ अमेरिका या यूएसए के लिए है, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अगर उपभोक्ता विश्वास नहीं है तो आप जानते हैं अमेरिकी आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे जब तक कि वे अत्यावश्यक उत्पाद न हो। तो मूल रूप से अगर आप सिर्फ ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं जो वास्तव में अमेरिका में उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचाते, तो वे शायद वह उत्पाद नहीं खरीदेंगे। वे शायद अब अमेरिका में ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो समाधान या अनिवार्य उत्पाद हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें हर दिन या उनके जीवन का हिस्सा चाहिए। आप अब अमेरिका में केवल अच्छे दिखने वाले उत्पाद नहीं बेच सकते इस जानकारी के आधार पर। अब यह सिर्फ उपभोक्ता विश्वास नहीं है जो बहुत नीचे गिरा है, अमेरिकी डॉलर शो, जिसे यूएस डॉलर इंडेक्स DXY कहा जाता है, भी गिर गया है। आप मेरी स्क्रीन पर DXY का चार्ट देख सकते हैं जो एक अमेरिकी डॉलर इंडेक्स है, और आप देख सकते हैं कि यह साल की शुरुआत से लगभग 8% गिर गया है, जो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका में खरीद शक्ति काफी कम हो गई है। अब अमेरिकी डॉलर की खरीद शक्ति महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि अमेरिकी उपभोक्ता जब वे खरीदारी करते हैं तो वे मजबूत डॉलर के साथ खरीदना पसंद करते हैं। कोई भी मजबूत मुद्रा के साथ खरीदना पसंद करेगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, व्यापार मालिक अक्सर अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपने उत्पादों को अमेरिकी डॉलर में खरीदते हैं। हम इसे USD में परिवर्तित करते हैं। अगर आप कमजोर डॉलर के साथ खरीद रहे हैं तो आपको मुद्रास्फीति चुकानी पड़ रही है। हमने जो किया है, हमने डॉलर से यूरो में भुगतान करना शुरू कर दिया है। यूरो ने एक जबरदस्त रैली की है, इसकी मूल्य में वास्तव में वृद्धि हुई है। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आपूर्तिकर्ताओं को केवल यूरो में या किसी अन्य मजबूत मुद्रा में ही भुगतान करूंगा। अमेरिकी डॉलर के गिरने की संभावना है कहां दोस्तों? और डॉलर के गिरने का कारण यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि लोग अमेरिका में व्यवसायों को स्थानांतरित करें, अमेरिका में फिर से निर्माण शुरू करें, और उसके लिए ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसे डॉलर को गिराना होगा। ये दिन, क्योंकि कौन अमेरिका में उत्पाद बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर की कीमतें चुकाएगा, तो उसे जो करना है वह यह है कि उसे अपनी मुद्रा के मूल्य को नष्ट करना होगा ताकि वह ऐसा कर सके। यही कारण है कि जापान और चीन जैसी कंपनियां वास्तव में अपनी मुद्रा को नष्ट करती हैं ताकि उत्पाद बनाना सस्ता हो सके। सस्ता श्रम, वह अमेरिका के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है। मैंने बड़े अपडेट्स के बारे में बात की है, चलिए बात करते हैं कि आपको खुद को कैसे तैयार करना चाहिए और आप अपने व्यवसाय को कैसे निरंतर जारी रख सकते हैं। आपको अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लानी होगी और अपने वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं के साथ संचार बढ़ाना होगा। अब आपको चीनी आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग करने से हटकर अमेरिका या यूरोप के अन्य आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग करना पड़ सकता है ताकि अमेरिका में बेचने के लिए बेहतर दर प्राप्त हो सके। अब मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह केवल तब लागू होता है जब आप अभी भी अमेरिका में बेचने की योजना बना रहे हैं। अब यदि आप अमेरिका में बेच रहे हैं और आपने चीन में आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग किया है, तो आपको तुरंत उनसे संपर्क करना होगा और उनसे पूछना होगा ताजा स्थिति क्या है, आप इन टैरिफ्स को कैसे संभालने वाले हैं, मेरे पक्ष में वृद्धि क्या होगी, क्या मेरे पैकेज कस्टम्स में फंसे हैं, आप इसे कैसे संभालने वाले हैं। आपको वास्तव में अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बहुत अधिक संवाद करना शुरू करना होगा। अगली बात यह है कि आप अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति को समायोजित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया है। मैं सचमुच सुबह उठा और मैंने अपने उत्पाद की कीमतें सिर्फ अमेरिका के लिए बढ़ा दी, सिर्फ अमेरिका, और आप इसे 20 से 40% के बीच बढ़ाना चाहेंगे। एकमात्र चीज यह है कि उपभोक्ता कह सकता है मैं वह अतिरिक्त कर नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं कि जब आप उत्पाद की लागत बढ़ाएंगे तो अमेरिका में रूपांतरण दर गिर सकती है। अब अगली बात यह है कि अमेरिका के बाहर विविधता लाने का यह सबसे अच्छा समय है। यदि आपने अब तक केवल अमेरिका में ही बेचा है तो आपको यूरोपीय संघ यूके के बारे में सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि ये ऐसे गर्म देश हैं जो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। उद्योग के कुछ सबसे बड़े लोग केवल यूरोपीय संघ और यूके को ही बेचते हैं।
अब हालांकि हाँ, अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, यह अब बहुत सारी समस्याओं के साथ भी आ रहा है और आपको उस देश के बाहर अपने विपणन को विविधता देने के लिए तैयार रहना होगा। अब एआई की शक्ति के साथ ही आप भाषाओं को बदल सकते हैं, आप लैंडिंग पेजों को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देना शुरू करूंगा, अगर आपने पहले से नहीं किया है तो उन ईयू देशों और यूके में ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने पैसे के लिए बहुत अधिक मिलेगा। अगली बात यह है कि आपको अपने ग्राहकों को अपडेट रखना होगा दोस्तों। अब जो आखिरी चीज आप चाहते हैं वह है चार्जबैक, रिफंड और शिकायतें। उपभोक्ता जानते हैं कि क्या हो रहा है, खासकर अमेरिका में, इसलिए वे कठिनाई नहीं होगी अगर आप उन्हें विनम्रता से बताएं। देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में स्थिति के कारण हमें देरी हो रही है और मुझे यकीन है कि वे इसे समझेंगे, क्योंकि वे इसे रोज टीवी पर देखते हैं। अब अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, उच्च मूल्य वाले आइटम्स पर ध्यान दें। कम मूल्य वाले ड्रॉप शिपिंग से बचें। अमेरिका में कम मूल्य वाला ड्रॉप शिपिंग लगभग समाप्त है। आपको उन उत्पादों को बेचने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां शिपिंग के बाद $30-50 का लाभ हो। और आखिरी बात जो मैं आपसे कह सकता हूं वह है अपडेट रहना। लेकिन अब जब व्यवसाय प्रभावित है, मुझे जानना होगा क्या हो रहा है। यह बहुत बड़ा था, इसलिए यह एक आपातकालीन वीडियो है, लेकिन आपको अपडेट रहना होगा दोस्तों, क्योंकि चीजें तेजी से बदल रही हैं। अब जल्दी से जवाब दें, क्या ड्रॉप शिपिंग समाप्त है? नहीं। क्या ई कॉमर्स समाप्त है? नहीं, यह बदल रहा है। लेकिन अमेरिका के बाहर यह फल फूल रहा है। हम एक व्यापार युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यह अशांत होगा। आपको अनुकूलन, परिवर्तन और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। वे कितने अच्छे हैं, आशा है आप इसे सराहेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे।